अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा चॉकलेट केक, वो भी चूल्हे पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक रफ सा पतीला ले लिया जो मैं बेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। उसके अंदर आप चाहें तो एक स्टील की प्लेट इन्वर्ट करके रख सकते हैं, या तो ये चूल्हे का स्टैंड आता है, इसको भी आप रख सकते हैं। अब बेकिंग हो गई है बहुत ही आसान। जब से ये मेथड आया है तो मैं सब चीज़ ही चूल्हे पर बेक करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक रफ सी स्टील की प्लेट लेके इसको इन्वर्ट कर दिया है। अब मैं इसको ढककर चूल्हा ऑन कर दूँगी बिल्कुल हाई फ्लेम पर। यहाँ पर हम अपने पतीले को प्रीहीट करेंगे जैसे हम अवन को प्रीहीट करते हैं। आज मैं बिना मोल्ड के चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी। हमारे पास अगर मोल्ड ना हो तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। यहाँ पर मैं पतीले में भी बेक करूँगी जो कि हम मोल्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक बिस्किट का टिन ले लिया है जो कि मेरे घर में रफ़ पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको चॉकलेट बेकिंग के लिए, केक बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। इसको हम अच्छे से करेंगे ग्रीस ऑयल से, और फिर उसके बाद इसके अंदर हम बेकिंग पेपर लगा देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चॉकलेट केक बनाना। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप पानी गरम, उसके अंदर हमने डाला है कॉफ़ी का एक साशे और इसको हम साइड पर रख देंगे। यहाँ पर अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ जिसके अंदर मैं लूँगी मैदा, कोको पाउडर। इंग्रेडिएंट्स तमाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। इस चॉकलेट केक की रेसिपी को आप अपने पास सेव कर लें। बिलीव मी, ये इतना मॉइस्ट बनता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पर मैंने डाला है मैदा 2.5 कप्स, कोको पाउडर डालेंगे हम 3/4 कप, सॉल्ट डाला है मैंने ½ टी स्पून, बेकिंग पाउडर डाला है मैंने 1.5 टी स्पून, बेकिंग सोडा डाला है मैंने वो ½ टेबल स्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को डाल के हम अच्छे से छान लेंगे। ये वही चॉकलेट केक है जो हम बड़ी बड़ी बेकरी से ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर मैं आज जो चॉकलेट केक बना रही हूँ वो मैं एक बर्थडे पर्पस के लिए बना रही हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से विस्क कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे तमाम वेट इंग्रेडिएंट्स जिसके अंदर शामिल है 3 अंडे, रूम टेम्परेचर पर होंगे। 1 कप ही डालेंगे इसमें दूध, आधा कप ऑयल डालेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और विनेगर डालेंगे ½ टेबल स्पून। यहाँ पर मैं इसमें पाउडर शुगर डालना भूल गई थी, तो मैंने इसको एंड में डाल के इसको अच्छे से बीट कर लिया है। पाउडर शुगर मैंने डाला है 1.5 कप, जिसको मैंने पाउडर कर लिया था। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो ये काम हम विस्क से भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैं करूँगी मिक्स। फिर इसके अंदर मैंने जो कॉफ़ी का मिक्सचर बनाया था वो डाला है, अच्छे से उसको कर लेंगे मिक्स, और इसको इतना मिक्स करेंगे जब तक ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेल कंबाइन ना हो जाएं। दूसरी तरफ हमारा पतीला जो है वो प्रीहीट हो रहा है, उसकी फ्लेम हम कर देंगे लो। यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने विस्क कर लिए हैं। देखें कितना खूबसूरत सा बैटर बना है, बिल्कुल रनी सा बैटर होना चाहिए हमारा। और यहाँ पर मैं इसको 2 हिस्सों में बेक करके दिखाऊंगी। एक टिन में बेक करेंगे और एक हम पतीले में बेक करेंगे। पतीले को भी मैंने ऑयल लगाकर इसमें पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। यहाँ पर हम अब टिन में जो बैटर है वो डालेंगे। याद रखें जब भी आप बेकिंग करें तो हमारा जो बैटर है वो हाफ़ होना चाहिए टिन से, बिकॉज़ केक हमारा बहुत फूलता है ड्यूरिंग बेकिंग, तो वो उस टिन से बाहर ना आ जाए, इसीलिए हम इसमें हाफ़ बैटर डालेंगे। और हाफ़ बैटर जो है वो मैं पतीले में डालूँगी। बैटर डालने के बाद आप टिन को बहुत अच्छे से टैप करेंगे ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं और हमारा केक बिल्कुल एयरी बने। यहाँ पर मैंने ले लिया स्क्यूअर, और स्क्यूअर की मदद से मैंने उसमें तमाम एयर थी वो सब निकाल दी है। और अब हम इसको बेकिंग के लिए रख देंगे। मेक श्योर आप टिन जो है बहुत सेफ्टी से पतीले में रखें। अब इसको हम ढक देंगे और हीट जो है हम लो कर देंगे, और इसको 40 मिनट्स के लिए हम बेक कर देंगे। यहाँ पर मैंने पतीले को ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर भी मैंने लगा दिया है बेकिंग पेपर, और उसको दोबारा से मैं ऊपर से ग्रीस कर लूँगी।
एक दफ़ा फिर हम इसमें बैटर डालेंगे और इसको अच्छे से करेंगे टैप, और स्क्यूअर की मदद से तमाम एयर बबल्स जो आते हैं उसको हम निकाल देंगे और फिर हम इसको भी बेक कर लेंगे पतीले में। यहाँ पर मैंने दूसरे पतीले में रखा है चूल्हे का स्टैंड, और फिर इसके बाद मैं इस बैटर को भी बेक कर लूँगी। यहाँ पर बैटर कम है तो ये केक जो है वो 20 to 25 मिनट्स में बेक हो गया था। तो चलिए मिलते हैं केक बेक होने के बाद। पतीले में जो केक हमने डाला था वो हमारा बेक हो गया है जल्दी। यहाँ स्क्वायर की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी जो स्टिक है वो क्लीन निकली थी तो मैंने इसको निकाल लिया, और माशाल्लाह से ये केक बहुत मॉइस्ट और सॉफ्ट बने थे, बिल्कुल जालीदार। यहाँ पर हमारा दूसरा केक भी बेक हो गया है, तो चलिए इनको निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। जब भी आप केक बेक करें उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखें, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए फिर नाइफ़ की मदद से तमाम कॉर्नर्स इसके हम हटाएंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। बेकिंग पेपर लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपका टिन मोल्ड बिल्कुल क्लीन होता है। देखिए यहाँ पर मैंने बेकिंग पेपर निकाल लिया है और हमारा मज़ेदार सा केक बेक हो गया है। सेम इसी तरह हमारा पतीले वाला केक भी बेक हो गया था। इसको हमने नाइफ़ की मदद से निकाला और फिर उसके बाद हम इसका बेकिंग पेपर निकाल लेंगे और इनको मज़ीद ठंडा होने के लिए रख देंगे। बड़ा वाला केक मैं डेकोरेट करूँगी और हमारा जो छोटा केक है वो हम जल्द अज जल्द खा लेंगे इसको, बिकॉज़ मेरे घर में जब भी केक बनता है तो यहाँ पर किसी से भी इंतज़ार नहीं होता। यहाँ पर मैंने इसको क्लिंग रैप किया है और उसके बाद मैंने आपको ये पीस कट करके दिखाया। ये इतना मॉइस्ट एंड सॉफ्ट केक है जो आपको बेकरीज पर भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ घर में ही बेक होते हैं, इतने सॉफ्ट एंड मॉइस्ट केक। तो ये वाला केक तो जनाब हम सब ने खा लिया था। अब हम आ जाते हैं अपनी डेकोरेशन पर। डेकोरेशन के लिए मैंने लिए है क्रीम और मिल्क चॉकलेट। यहाँ पर एक पैन लेंगे, उसके अंदर डालेंगे 300 ग्राम क्रीम जो कि विपिंग क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। टेट्रा पैक क्रीम आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर विपिंग क्रीम ही यूज़ होगी। और चॉकलेट मैं लूँगी 400 ग्राम्स। मिल्क चॉकलेट मैं ले रही हूँ, मैं यहाँ क्रेव की चॉकलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। क्रीम गर्म करके हम उसमें चॉकलेट डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी तो उसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये बिल्कुल चिल्ड हो जाएगी तो हम इसको विस्क की मदद से फेंट लेंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाएगी। यहाँ पर मैंने केक एक दिन पहले बनाया था और ये इतना मॉइस्ट है। अगर आपको केक डेकोरेट करना हो तो आप केक की जो बेकिंग है वो एक दिन पहले करें और उसको क्लिंग रैप से रैप करके फ्रिज में रख दें। यहाँ पर अब मैंने 3 लेयर केक बना रही हूँ तो मैंने इसको 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अब हम बनाएंगे एक शुगर सिरप जिसके अंदर मैंने लिया है आधा कप शुगर और आधा कप पानी। इसको अच्छे से मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। यहाँ पर हम केक को अच्छे से करेंगे मॉइस्ट। यहाँ पर मुझसे जो है ना क्लिप मिस हो गए हैं, जो मैंने चॉकलेट लगाई थी बीच में मैंने चॉकलेट चिप्स लगाए हैं क्रीम लगा के। इसी तरह मैं तमाम लेयर्स जो है वो सेट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने क्रम कोटिंग कर ली थी। फर्स्ट लेयर ऑफ क्रीम जो हम लगाते हैं केक पर वो क्रम कोटिंग कहलाती है। उसको करने के बाद हमने फ्रीज़र में केक को रख देना होता है थोड़ी देर के लिए ताकि केक हमारा वेल सेट हो जाए। उसके बाद हम दूसरी कोटिंग करते हैं जिस पर हम अच्छे से क्रीम को लगाते हैं ज़्यादा मिकदार में। यहाँ पर मेरी कोशिश थी मैं केक को बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँ, बस दिस टाइम ये हो नहीं पाया बिकॉज़ मेरा पाइपिंग बैग जो है वो मिस आउट हो गया था और मिल नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने केक को इस दफ़ा बिल्कुल सादा ही डेकोरेट किया है। इसको अच्छे से मैंने कोट करके इसको फ्रीज़र में रख दिया था। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम में कलर मिला के उसको अच्छे से दोबारा डेकोरेट किया है और कोशिश ये थी कि मैं फुल नेम लिख सकूँ, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो जितना मैं डेकोरेट कर सकी, बट फ्लेवर वॉज ऑसम। यहाँ पर हमारा केक डेकोरेट हो चुका है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और केक को कट किया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।